अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था दोपहर से, और ये दोपहर का खाना है बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि रात को जो है मतलब कि शाम को जो है आज घर पर फातिया लगने वाला है, और फातिया के लिए आज बनेगा भुनी खिचड़ी, कड़ी और मलीदा। इसका फातिया लगेगा, और ये जीजामा का फातिया होता है, तो ये जो है लाजमन हमें ससुराल वालों की तरफ से है। तो ये रस्म जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ानी होती है, और ये रस्म जो है आज अदा की जाएगी, और आज जो है फातिया लगेगा। तो दोपहर के खाने में मैंने जो कल की जो है खिचड़ी बच गई थी और थोड़ा सा सालन बच गया था, उसी को फ्राई कर लिया था। और बच्चे जो है वो खाना नहीं चाह रहे थे, तो वो अपने लिए अलग से पास्ता वगैरह बना रहे थे। और पास्ता जो है दोपहर के टाइम पे मुझे खाना नहीं था, और अति वैसी चीज़ें कम खाते हैं, तो हम लोग ने खिचड़ी फ्राई करवा ली थी आसमा से, और वही खा लिया था। और आज जो है आसमा पास्ता बना ही रही थी, और बच्चे भी शाम को आने वाले हैं, यानी कि भाभी, बच्चे और अफरोज़ आपा। वो तो खैर से एक दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि थोड़ी सी पैकिंग वगैरह बाकी रह गई थी, तो वो करवानी थी। और अगले दिन जो है बच्चे भी आ गए थे, भाभी का और हमारा साथ में ही खाना था। और ये सेकंड डे भी इंशाल्लाह हम लोग रात को साथ में ही खाना खाएंगे। और अफरोज़ आपा की थोड़ी तैयारी थी, तो वो अम्मी के घर गए थे, थोड़ा सा उनका सामान रखना था शादी के रिलेटेड, तो वो अपना सामान वगैरह रखने गए थे, और दोपहर को खाने नहीं आए थे। तो हमने इस तरह से सिंपल सा खाना जो है तैयार कर लिया था, और पास्ता वगैरह मैंने थोड़े से ज़्यादा बनवा लिए थे, क्योंकि कबीर को पास्ता बहुत पसंद है, और साथ में बच्चे भी आएंगे, तो अगर शाम को भूख लगेगी तो वो भी थोड़े से पास्ता खा ही लेंगे। तो जी अभी खाना खाकर उठे ही थे, और थोड़ी देर हो गई थी, तो हमारे यहाँ पे आ गए थे मुमताज़ भाभी। तो उनका भी इंट्रो आपको करवा दूँ। ये मेरे बड़े ससुर की बहू है, और उन्हीं ने जो है आज मलीदा वगैरह बनाना था। और कैसे अम्मा भी नहीं है और बड़ी अम्मा भी नहीं है, तो मलीदा वगैरह जो है यही बनाएंगे आज। और माशाल्लाह से इतनी दूर से जो है सिर्फ नियाज़ दिलवाने और उसका खाना बनाने ही ये आए थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपकी मदद के लिए कोई आता है और आगे से जो है काम कर लेता है, तो आपको उलझन नहीं होती। और ये रस्म मुझे पता नहीं थी, और मेरे घर पर ये रस्म जो है पहली बार हो रही थी, क्योंकि आज आसमा की शादी का जो है दिन करीब है, तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोग यही जो है फातिया दिलवा देते हैं, उसके बाद जो आगे की रस्में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सभी के यहाँ अलग अलग जो है रस्म व रिवाज होते हैं। आसमा के ससुराल में भी माशाल्लाह से इस तरह से रिवाज है, और आसमा जो है सबसे बड़ी बहू है, तो मैंने उससे कहा भी था कि अपने ससुराल जाके जो है तौर तरीके भी सीखना, और उनकी तरह जो रस्म व रिवाज होती है वो भी तुम्हें सीखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलनी है। तो आसमा को मैंने कही दिया था कि आपने जो है आपकी सास के साथ मिलकर इस सब चीज़ का जो है जायज़ा कर लेना है कि कौन कैसे किस तरह से करता है, और किसे बुलाया जाता है, तो सबको आपको बुलाना है, और इन फ्यूचर जो है आपको ये सारा काम उठा लेना है। तो अफरोज़ आवा भी जो है नीचे मलिदा जो है बनता जा रहा था, वो कूट रहे थे। और इस बार जो है उन्होंने कहा कि हम लोग मिक्सचर में नहीं करते हैं, इसको जो है हाथ से ही कूट लेते हैं, ताकि अच्छा दरदरा रहे, वरना जो हम लोग ग्राइंडर में पीसते हैं तो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो वो जो है जल्दी से सूख जाता है और खाया भी नहीं जाता। तो मलिदा वगैरह जो है बिल्कुल रेडी हो गया था, कड़ी खिचड़ी और वो भी जो है रेडी हो गई थी। और अब जो है फातिया का टाइम है, असर के वक्त जो है हमें फातिया दिला देना था। तो अभी जो है आप देखिए, मुमताज़ भाभी जिस तरह से मुझे बता रहे थे मैं उस तरह से करती जा रही थी, और हमने बहुत ही एहतियात से और पाक साफ़ी से इस तरह से मटकियाँ भरी हैं। और अल्लाह ताला जो है हमारी जो है कबूल फ़रमाए, और जिसके नाम की दी है वो भी अब इसे कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से मुमताज़ भाभी ने मुझे सब बता दिया था, और अफरोज़ आपा ने मुझे समझा दिया था कि इस तरह से होता है। तो अब इंशाल्लाह आगे जब भी होगा तो हम बिल्कुल एहतियात से इसे याद रख कर ये रस्म हम लोग करते ही रहेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ तो खैर से लड़कियाँ ज़्यादा है और बहू एक ही है, तो इंशाल्लाह वो भी यही करेंगे, ऐसी उम्मीद भी करते हैं। और माशाल्लाह से मीनाज समझदार है, तो ये कर भी लेंगे। तो चलिए अब फातिया की तैयारी करते हैं, और सारे बच्चे भी आ चुके हैं। रौनक बहुत अच्छी लग रही थी 2 दिन से मुझे। और फिर जो है कल मंडे आ जाएगा, तो आरज़ू भी अपने घर चली जाएगी, बच्चे भी चले जाएंगे, और एग्ज़ाम भी है जो सारी नज़दीक आ रही है बच्चों की। तो अब जो है 10-15 दिन कोई नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जब छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी तो फिर से जो है रौनकें लग जाएगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे आते हैं और घर जो है बिल्कुल भरा भरा लगता है। लेकिन अम्मा की जो है कमी हमें लगती ही है, क्योंकि जब आपके घर में कोई बड़ा ना हो तो आप थोड़े से ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप उदास लगते हो, आपके साथ कोई जैसे सर पर साया ही नहीं है। लेकिन सबने अपना दिन अपनी अपनी तरह से जो है मजबूत कर लिया था। बाद में रात को बैठे थे तब सबने कहा कि हमें अम्मा याद आ रहे थे, अगर उस वक्त को याद करते तो सब रोने लग जाते।
तो किसी ने अपनी ज़ुबान से नहीं कहा था, लेकिन सबके चेहरे से लग रहा था कि अम्मा सबको याद आ रहे हैं और सब उन्हें मिस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बेटियाँ भी मेरी सारी जो है काम कर रही है फटाफट से, और फ़ातिह की जो है हमारे एग्ज़ैक्ट जो है हमारा टाइम था असर के टाइम, तो माशाल्लाह सारी चीज़ें मुमताज़ भाभी ने रेडी कर दी थी, हाथों हाथ सब हो गया था और फ़ातिहा लग रहा है अभी माशाल्लाह से। और अतीब जो है थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक कलाम पाक जो था वो भी हमने बख्शवा दिया था माशाल्लाह से, और भाभी के पास पड़ा हुआ था तो उनसे पूछकर और लेकर जो है मेरे पास था, लेकिन अभी 2-4 पारे बाकी थे, तो उनके तरफ से जो है कलाम पाक आ गया था और बख्शवा दिया था। अल्लाह ताला जो है हमने पेश और नज़र कर दी है, और जो हमने फ़ातिहा दिलाया, जो बख्शवा है वो बस कबूल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज सारे के सारे बिल्कुल सिंपल से तैयार हुए थे और किसी ने कोई मेकअप शेकअप नहीं किया था, बस सिंपल से घर के कपड़ों में हमने फ़ातिहा दिला दिया था। और आसमा से हमने कहा था कि भई आ जाओ, तुम्हारे लिए ही तो ये फ़ातिहा है, और तुम भी दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी जो है दुआएं कबूल करे और तुम्हें आगे ज़िंदगी में कामयाब करे, तुम मोहब्बत से अपने ससुराल में रहो। हम सब यही दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला से कभी कोई गम ना आए और हर बच्ची अपने अपने घर में खुश और खुशहाल रहे और अपने शोहर के साए के अंदर जो है परवान चढ़े इनकी ज़िंदगी, और यही दुआ थी। और मैं तो अब क्या कर सकती हूँ, मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा था, और अब मेरी लड़की सिर्फ मेरे पास जो है 2 महीने से भी कम वक्त है, और मैं रोना भी आ रहा था, और एक्चुअली मैंने रो भी दिया था, तो सारे मुझसे कह रहे थे कि रोना नहीं है, इंशाल्लाह वापस आती जाती रहती है बेटियाँ तो। और मैं भी थी कि हाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है दिल एक माँ का होता है, वो जो है बोझ होता है दिल पर कि अब जो है बेटियाँ चली जाएगी, तो फिर रोना भी आता हो रहा होता है हमें। और मैं जो है ज़्यादातर किसी के सामने नहीं रहती, लेकिन आज फ़ातिहा लग गया था तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, और ख़ुसूसन मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने अब्बू के करीब थी। और आज जो है इस मौके पर मेरे अब्बू होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि वो मुझसे इतना ही प्यार करते थे और मेरे बच्चों के लिए होता तो वो कितना खुश होते। बस यही सब चीज़ें मुझे याद आ रही थी और मैं रोई जा रही थी। और फिर अतीब ने मुझे समझाया था कि मरहूमों के लिए तुम दुआ किया करो, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए हक़ में दुआएँ करते रहते हैं, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको भी जन्नत में आला से आला दर्जा अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से सब ने फ़ातिहा जो है देकर खाना वाना खा लिया था, और रात को काफ़ी लेट गए थे सब, और थोड़े से बच्चे लोग भी जो है एंजॉय कर रहे थे। बेटियां थी तो बेटियों वाले घर में ज़्यादा रौनकें लगती हैं, और किसी का भी जो है जाने का दिल नहीं चाह रहा था। और आसमा, अज़ीमा और आरज़ू का इतना बॉन्ड है माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों बहनों का अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। तो तीनों एक दूसरे से जुदा भी नहीं हो रही थी, और तीनों जो है अपने हिसाब से, और आरज़ू सबसे बड़ी है तो वो माशाल्लाह से समझदार है, तो वो आसमा को भी समझा रही थी। तो अल्लाह ताला इन तीनों की भी मोहब्बत जो है ऐसे ही बरकरार रखे। नेक्स्ट जो हो गया था, नाश्ता वगैरह जो है लगने लगा था, और ये कप मेरा जो है काफ़ी खूबसूरत है, और उसका सेट अब टूट जाएगा क्योंकि ये 6 पीस का था और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और इटालियन कप थे, और ये एक जो है क्रैक हो गया, उसे मैं निकाल दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी, और इसमें जो मैं कुछ भी थोड़ा सा सकुलेंट वाला प्लांट लगा दूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। और आज जो है नाश्ते में आसमा ने बना ली थी भाखरी, बहुत मज़े की बनी थी, और साथ में जो है सालन पड़ा हुआ था वो ले लिया था, और ब्रेड बटर जाम ऑलवेज़ जो होता है वही होता है। और अगर सालन मेरे पास हो तो फिर मैं जो है अंडे वगैरह नहीं बनाती, उसी से हमारा नाश्ता हो जाता है। तो नाश्ता हो गया है, प्लेटफॉर्म का काम अज्जू का है तो वही करेगी। और ये 2 मटकियाँ जो है कल जो फ़ातिहा दिया था वही है, इसे किसी को देना नहीं है, इसे हमें अपने आप ही यूज़ करना है। तो इसका मैं कुछ DIY करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि इसका मैंने क्या किया है। अब मैं दुकान पे जाने लगी थी, और आज मुझे याद आ गया कि आसमा की थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है। आज जो है हमें एलिया के लिए भी थोड़ा सा काम था, और थोड़ा सा हमें टेलर के यहाँ भी जाना था, तो ऑफ़िस अज्जू जाएगी और मैं और आसमा जो जाएंगे मार्केट। और आगे क्या करते हो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं आ गई थी शॉप पर, और अतीब गए हैं अज्जू को ऑफ़िस छोड़ने के लिए। और ये ईद मिलादुन्नबी का जो सामान हम लोग लाए थे माशाल्लाह माशाल्लाह मोस्ट ऑफ सब ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही अब बच गया है, क्योंकि हमारा सीज़न का जो है धंधा होता है तो हम लोग लाते रहते हैं। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इस साल तो रहा है हमारे लिए। तो ये सारा काम निपटा कर वापस दुकान को मैंने जो है सही से रख दिया था, और मैं आ गई थी टेलर के पास। आसमा के जो घरारे लॉन्ग हो गए थे, 4 घरारे थे, तो लेंथ थोड़ी सी कटवानी थी, वो कटवाऊँगी। इसके बाद जो इसे घर पर ही इंटरलॉक कर लेंगे, क्योंकि इंटरलॉक का मशीन जो है मेरे पास है। इसके बाद मैं जाऊंगी भाभी के साथ मार्केट, क्योंकि हुरैन की थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, तो मिनाज और भाभी आ रहे हैं, तब तक मैं अपने थोड़े से काम निपटा लूँ। उसके बाद जाऊंगी और थोड़ा सा कपड़ा हुरैन के लिए पसंद करना है शादी के लिए, तो वो पसंद करेंगे, वो काम निपट जाएगा। उसके बाद जो है एलिया जो मेरे बड़े भाई का बेटा है उसको लेकर जाएंगे शॉपिंग पर, उसको भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी।
तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते करते हमें बज गए थे 3:30 पौने 4। खाना हम लोग ने बाहर खा लिया था, लेकिन यहाँ से निकलते ही इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि आधा पौना घंटा हमारा ऐसे ही बिगड़ चुका था और हम लोग साइड पर खड़े हो गए थे। वो भी आपको आगे बताएंगे हम लोग। और यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे। और खाने में हम लोग ने आज खाए थे फेमस के कबाब समोसे और साथ में ले लिए थे पाव, और बस इतना ही खाया था। उसके बाद हम लोग ने आगे कुछ और प्लान किया था, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो जितना खाया था उसी से जो है हमने गुजारा कर लिया था। तो समोसे फुल एंजॉय कर रहे थे, और जैसे ही बाहर निकले तो फिर ज़ोरदार बारिश हो गई थी और लग ही नहीं रहा था कि बारिश आएगी, क्योंकि धूप थी जब हम आए और सडनली जो है बारिश तेज़ हो गई। तो बहुत देर खड़े रहे और जिस काम के लिए निकले थे तो हो रहा था कि वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग भीगते हुए वहाँ पर पहुँचे। और आपको बता दूँ कि हम लोग ईद ए मिलाद के हवाले से गए थे, क्योंकि हम लोग गिफ्ट जो है बच्चों को जो है बांटते हैं। तो वो मुझे लेना था और वहाँ पर मुश्किल से पहुँचे भीगते हुए, और पता चला कि वहाँ पर जो है हमें जो आइटम चाहिए थी वो नहीं थी, दूसरी आइटम थी जो मुझे पसंद नहीं थी। तो मेरे भतीजे ने कहा कि चलो आंटी, आपको मैं दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ, वहाँ पूरा मार्केट है, आपको जो पसंद आए आप ले लेना। तो माशाल्लाह से 10-12 दुकान जो है हम लोग घूमे हैं। उसके बाद हमें चीज़ पसंद आ गई, हमने ले ली है। तो जी यहीं तक की थी मेरी वीडियो। आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ चटपटी रेसिपी और थोड़ी चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।